नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही हैं। टिन्नू सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। जी हां, एंटी करप्शन कोर्ट में ये सुनवाई होगी। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की रिमांड मांगी है, लेकिन अब कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या कोर्ट अब 7 दिनों की रिमांड को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पुलिस चाहती है कि इन दोनों से पूछताछ का जो दायरा है वो थोड़ा और बढ़ाया जाए, इनसे और ज्यादा पूछताछ होनी चाहिए। टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ होगी। चढ़ावा चोरी का आरोपी है टिन्नू यादव और इसीलिए अब रिमांड की मांग की जा रही है। 7 दिनों की रिमांड की मांग की है पुलिस ने, लेकिन कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि एंटी करप्शन कोर्ट के फैसले के बाद अगर ये 7 दिनों की रिमांड और मिल जाती है पुलिस को, तो इसके बाद पूछताछ और होगी और उस पूछताछ के बाद ये तय होगा कि क्या जो चोरी हुई है उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस पर शक है, क्या फैसला आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का अपडेट यही सामने आ रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। पुलिस रिमांड की मांग कर रही है, 7 दिनों की और रिमांड चाहती है। चढ़ावा चोरी इतना बड़ा अपराध है जिसकी सजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित कर सकता है। जहां तक जांच का सवाल है, एक बात तो साबित हो गई, कोई डिनाई नहीं कर रहा कि चढ़ावा चोरी हुआ है। ये तो बीजेपी भी मान रही है, आरएसएस भी मान रही है, ट्रस्ट भी मान रहा है। सवाल अब बड़ा ये है कि जांच कौन करे। जो पहरेदार थे, जिन्होंने चोरी कराई, जिनकी आंखों के सामने चढ़ावा चोरी हुआ, वही जांच करें और वो एसआईटी, तथाकथित एसआईटी, उन्हीं को वो रिपोर्ट सौंपे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो चढ़ावा चोरी के दोषी हैं उनको नहीं बचाया जा सकता और इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो है जांच होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी का मामला है, यहाँ से सब देख लिए, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है तो सब सत्य है और जो चोर है वो चोर बन जाएंगे, जेल में पहुँच जाएंगे। उसमें हम लोगों को सफलता मिल गई। जैसे हम लोगों को रामनगर पर विश्वास बना है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा, देश में पूरा सद्भावना प्रेम बनी रहेगी, उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाएगी ताकि निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो चंदा चढ़ावा चोरी हुआ है उसकी वसूली का भी आदेश होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है। जो एसआईटी अयोध्या में बनी है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की है, लोगों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को ट्रस्ट में बैठे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी के करीबी लोगों को बचाया गया है और 20-20 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले कर्मचारियों को जेल में डाला गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राह ली गई है और देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई स्वायत्त टीम गठित करता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, ये मामला करीब 100 करोड़ भारतीयों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए अब आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हुआ। दूसरी शिफ्ट में ये चोरी हुई है, ये खुलासा हुआ है रिपोर्ट में। राम मंदिर में 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है। सबसे ज्यादा चोरी अविनाश ने 50 बार की है। अविनाश शुक्ला एक दिन में 2 बार चोरी करता था। अनुकल्प अविनाश एक दूसरे की मदद करते थे। 5 दिन में 3-3 बार चोरी को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 5 दिन में 3-3 बार भी चोरी हुई है
और मैक्सिमम टाइम ये ऐसा पकड़ा गया है रिपोर्ट में कि एक दिन में 2 बार चोरी हुआ करती थी सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि पहली शिफ्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं है। पहली शिफ्ट में ये खुलासा हुआ है कि चोरी इस तरीके की कोई रिपोर्ट में दावे नहीं मिले हैं, लेकिन दूसरी शिफ्ट में ये बताया जा रहा है कि चोरी हुई है, वो भी एक दिन में 2-2 बार। और राम मंदिर में देखिए 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है। चलिए बताएंगे कि चढ़ावा काउंटिंग की ड्यूटी कैसे लगती थी। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगती थी। दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। तो ये 2 शिफ्टों में काम होता था। राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसकी गणना को लेकर, उसकी कैलकुलेशन को लेकर पहली जो मॉर्निंग शिफ्ट लगती थी वो 6 बजे से लगती थी और इवनिंग शिफ्ट 2 बजे से लगती थी। तो 6 से जो 2 शिफ्ट थी वो मॉर्निंग की थी और 2 से 9 की जो शिफ्ट थी वो इवनिंग की शिफ्ट रही और इसी इवनिंग शिफ्ट में सबसे ज्यादा चोरी हुई, ऐसा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। चढ़ावा काउंटिंग की ड्यूटी कैसे कैसे लगती थी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक, पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। लेकिन जो लवकुश ने, अनुकल्प ने चोरी की है वो सेकंड शिफ्ट में की है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। 40 दिनों के भीतर 70 बार चढ़ावे से रकम निकाली गई, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने अब चढ़ावे की गिनती सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ एक ही शिफ्ट में कर दी है। उधर हिंदू धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे से एसआईटी ने लंबी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। क्या कहा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, सुनवाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के दौरान नित नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि 40 दिनों के भीतर कथित तौर पर 70 बार चढ़ावे से रकम निकाली गई। इसका मतलब कि चोरी हुई है ना, ये स्वीकार कर लिया आरएसएस ने, ये मोहन भागवत जी ने स्वीकार कर लिया कि चोरी हुई है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई थी कि जिससे चोरी हो जाए। अब ये कहेंगे कि अब ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे चोरी ना हो। इसका मतलब चोरे चोर मौसियार भाई हैं, ये पूरे एकदम सगे लोग हैं जो चोरी का पैसा, ये मोहन भागवत से लेके पीएमओ नरेंद्र मोदी तक सब जगह ये पैसा गया है और सबका बंदरबांट हुआ है। राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया। ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे, कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे, कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कई अहम जानकारियां मिली हैं। आरोपियों ने खुलासा किया है कि राम मंदिर में चोरी की घटनाएं सिर्फ शाम की शिफ्ट में हुई थी। करीब 40 दिनों के भीतर 70 बार चढ़ावे से रकम निकाली गई। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा भूमिका अविनाश शुक्ला की सामने आई है। अविनाश शुक्ला ने अकेले 50 से ज्यादा बार चढ़ावे से चोरी की। आरोपियों ने एक ही दिन में 2-2 बार चढ़ावे से रकम निकालने की कोशिश भी की। जांच में ये भी सामने आया कि 40 दिनों के दौरान 5 ऐसे दिन भी थे जब एक ही दिन 3-3 बार चोरी की गई। चढ़ावे की काउंटिंग दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाली दूसरी शिफ्ट में होती थी। भगवान राम का सम्मान करते हैं और भगवान के घर में जो कुछ भी हुआ, भगवान के यहाँ चोरी भई, चोरी होने के बाद में जो है सारे लोग आज जेल में हैं। ये हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सबकी ये देन है कि चोर जेल में है। आस्था पे कोई आस्था का सवाल है, आस्था बनी हुई है। अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब, अयोध्या में देवी देवताओं का घर, ये बिल्कुल सलामत है। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। लोग जो है अयोध्या को बदनाम करने के चक्कर में जो काम किए हैं, जिन लोगों ने जो काम किया है, लोगों ने चोरी किया, वो जेल में है। ये सरकार की हमारी पहल रही। ये तो सदस्यों के पहले से व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। अगर कोई काम फ्री में कर दो तो भविष्य में दिक्कत पड़ जाएगी और उसमें अब सबका नाम आ रहा है। समझौता बनाए रखना तो बहुत जरूरी है। तो ये सुधार करने का प्रयास आप लोग पूरा कर रहे हैं? हाँ, राम जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और सब सही होगा, सफलता मिलेगी।
फिलहाल मंदिर प्रशासन ने अब एहतियातन चढ़ावे की काउंटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब चढ़ावे की गिनती सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ एक ही शिफ्ट में की जा रही है। कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच में जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनको बचाने का काम किया जा रहा है, वो बड़े बड़े लोग भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि छोटी मछलियां तो आ गए हैं सामने, मगर बड़े जो हैं वो बड़े छिप रहे हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीबीआई की अगर जांच हो जाए तो सबके सामने आ जाएगा। ये अच्छा है कि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो लीपापोती की ही हो रही है। जब ट्रस्ट भी सरकार ने ही बनाया है और एसआईटी भी सरकार ने ही बनाई है, तो समझ लीजिए कि ये मामला वैसे ही है जैसे एक ही घर के लड़के कहें चलो चोर पुलिस खेलते हैं, तो कुछ लड़के पुलिस बन जाएं और कुछ लड़के चोर बन जाएं और खेलें चोर पुलिस और बाद में सब इकट्ठे होकर के खेल बंद होने के बाद आनंद करें। ऐसा ही चंपत राय जी से मेरी बात हुई, दोनों से लगभग निरपेंद्र जी से बात हुए मुझे 8 दिन हो गए। मैंने बहुत खूब समय तक उनसे बात किया। मुझे लगा कि सब आहत में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देख-रेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निस्संदेह उसको सजा होगी। वो सजा की भागीदार है और सजा उसको मिलनी चाहिए। उधर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर लगातार मुखर रहे हिंदू धर्म सेना प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत सदस्य संतोष दुबे से एसआईटी ने लंबी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। हाँ, एसआईटी में जो लोग हैं उन्हीं से बात हुई है और उनको मैंने पूरी बात बता दिया है। कुछ चीजें उन्होंने मांगी है, मैं कल उपलब्ध भी करा दूंगा। अब मुझे विश्वास है, अब लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। बहुत अच्छा हुई, कुछ एक आधा हिंट हो जो पूछा गया आपको। हाँ, हमने पूरी आपको पहले जो बता चुके हैं, जब मैं पूरे देश को बता रहा हूँ वही बात उनको भी मैंने बताई और मैंने अपेक्षा की है कि ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का, सनातन धर्मियों के सम्मान और आस्था का विषय है। इस आस्था और भक्ति लूटी गई है, इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात से प्रमाण भी। संतोष दुबे ने एसआईटी के सामने राम मंदिर से चोरी की गई रकम के बारे में सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया, जिसमें साल 2002 में 1250 रामशिलाओं की चोरी से लेकर अब तक की पूरी जानकारी शामिल है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवा से जुड़े रहे संतोष दुबे ने चढ़ावा चोरी के बाद कई फोरम पर ट्रस्ट और व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया के सामने भी उन्होंने खुलकर बात की और चोरी के आरोपियों को जेल भेजने की मांग उठाई। वहीं धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे का दावा किया गया है कि एसआईटी ने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की है और उनका कहना है कि उन्हें सीओसीटी कार्यालय बुलाया गया था, जहां एसआईटी ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों भी मांगे हैं, जिन्हें वह सीओसीटी कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। वहीं कर्नाटक के बेलगवी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में राम मंदिर चढ़ावा की गड़बड़ी का मुद्दा उठाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष शीघ्र जांच की आवश्यक पर जोर दिया जा रहा है और पूरे मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी की पानी करने की बात अब रखी जा रही है और लगातार जांच और तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्टों में साथ आकाश कुमार, अयोध्या हिंदी खबर।